रीजनिंग स्किल चैनल में पुनः एक बार आपका स्वागत है। 3-4 दिन से मैं एक वीडियो नहीं भेज पाया आपके लिए किसी समस्या के कारण। इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन इस रीजनिंग स्किल को अपन आगे बढ़ाते हुए, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण एक समूह में से एक समूह है। उस समूह के अंतर्गत उस समूह में हमारे लिए हो सकता है कि गिनती दे रखी हो, ABCD दे रखी हो, किसी जानवर का नाम दे रखा हो, किसी देश का नाम दे रखा हो, मनुष्यों के नाम हो। किसी भी प्रकार से उस सीरीज में समूह में 3 जो बिंदु होंगे वो एक जैसे होंगे और एक जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, विपरीत होगा। वही है वर्गीकरण। मतलब समूह में से एक समूह में थे। क्वेश्चन के आधार पर बात करें तो जैसे क्वेश्चन में हमारे लिए ऑप्शन दिए हुए होते हैं ABCD 4, राइट। आपका क्वेश्चन आता है, उसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। ये एक समूह है, ये एक समूह है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, इसका मतलब इस समूह में से आपको ABCD कोई भी दे रखा है, उसमें से आपको अलग करना है। ये आपको 4 ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन में से जैसे मैं लिखूं 2, 4, 6, 7, इनमें से कोई किसी न किसी प्रकार से भिन्न होगा। यही है वर्गीकरण। ये एक समूह दे रखा है आपके लिए, क्वेश्चन के आधार है। क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आएगा कि आपको ABCD ऑप्शन दिए गए होंगे। इनमें से आपको इस वर्गीकरण में से, इस समूह में से, ये एक समूह है, इस समूह में से आपको भिन्न जो भी कुछ अलग है, जो कुछ अलग है बिल्कुल, उसके बारे में जानकारी लेनी है। क्या है वो इसमें, जैसे हम इस क्वेश्चन को ही देखें तो 2, 4, 6 हम जान पा रहे हैं कि ये सम संख्या है, ये 7 ये विषम संख्या है। तो ये आंसर हुआ आपका। ये इन सबसे भिन्न है क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 या फिर इस क्वेश्चन के आधार पे देखें तो 2, 4, 6 ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। यही है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। आगे बताता हूँ। इसको मैं आपको 3 टाइप से बताता हूँ। फर्स्ट टाइप क्या है कि जो समूह दिया होगा आपको, जो समूह होगा उस समूह में से आपको एक भिन्न निकालना होगा। समूह कोई वस्तु हो सकती है, समूह कोई नाम हो सकता है, समूह के अंतर्गत किन्हीं देशों का नाम हो सकता है वो महाद्वीपों का हो। मतलब वो समूह एक भाषागत तौर पे लिखा हुआ होगा। जैसे विद एग्जाम्पल में मैं आपको समूह जो दे रखा है उसको लिख देता हूँ, जो ऑप्शन होगा मैं उसको लिख देता हूँ। उसमें से हमको टाइप्स 1 के अंतर्गत फर्स्ट जो आंसर होगा उसको अलग करना है। जैसे A दूध, B दही, C घी एंड D दूध, दही, घी, और आप इसमें कर दीजिए दूध, दही, घी, और एक आप बना दीजिए इसके अंतर्गत, चलो यही कर देते हैं, ये कर दीजिए, या छाछ लिख देते हैं, चलो छाछ लिख देते हैं, छाछ। ये एक समूह है। टाइप्स 1 में एक समूह दे रखा है आपके लिए कि जिसमें दूध, दही, घी, छाछ। वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। आपको इसमें ये देखना है कि क्या इनमें भिन्न होगा। दूध, दही, घी, छाछ, हाँ ये सही है
कि ये सभी की सभी एक ही प्रकार के घटक है, दूध भी, दही, घी, छाछ। लेकिन दूध अपने आप में एक अलग डायरेक्ट, जो कि गाय से, भैंस से, बकरी से, भेड़ से, किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये सब इसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस बात को आप जानते हो। दूध की से ही दही भी तैयार होता है, घी भी तैयार होता है, छाछ भी तैयार होती है। इसलिए दूध इस समूह के अंतर्गत भिन्न है। इसको कहते हैं टाइप फर्स्ट प्रकार का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, क्वेश्चन दिया हुआ है जापान, चीन, फ्रांस, भारत, चारों की चारों जो समूह दे रखा है आपको, उस समूह के अंतर्गत जापान, चीन, फ्रांस, भारत, आप जानते हो सभी देश है। जापान भी है, चीन भी है, फ्रांस भी है, भारत भी है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर होगा जिस कारण के अंतर्गत इनमें से किसी कारण से एक अवश्य अलग होगा। बस यही आपको देखना है। यही वर्गीकरण है, यही क्लासिफिकेशन है कि इस समूह में कौन सा भिन्न है। जापान, चीन और भारत, ये तीनों की तीनों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। कहाँ पे आते हैं? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। लेकिन फ्रांस हमारा कहाँ होते हैं? यूरोप महाद्वीप में। समझ में आ चुका होगा आपके में। नेक्स्ट एक और बताता हूँ। एग्जाम्पल 3, ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 2 अक्टूबर, डी 14 नवंबर। समूह दे रखा है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। इन सभी में से क्या भिन्न होगा? 26 जनवरी विद्यालय में मनाया जाता है, 15 अगस्त भी मनाया जाता है, 2 अक्टूबर भी मनाया जाता है, 14 नवंबर भी मनाया जाता है। तो क्या अंतर हो सकता है? ये तीनों की तीनों राष्ट्रीय पर्व हैं। ये क्या है? राष्ट्रीय पर्व। 14 नवंबर आप जानते हो ये क्या है? बाल दिवस। इन तीनों पर्वों के दिन अवकाश भी रहता है, राजकीय अवकाश होता है। 14 नवंबर राजकीय अवकाश नहीं होता। ये इसका अंतर हो गया। तो ये हुए वर्गीकरण में टाइप फर्स्ट के एग्जाम्पल। अब बताता हूँ टाइप 2। टाइप 2 दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। टाइप 2 में जैसे इसके अंतर्गत जो ABCD हैं वो दिए हुए होते हैं, उनको क्रम होता है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है। एक क्रम दे रखा होता है। समूह के अंतर्गत 3 में क्रम हो सकता है, चौथे में उस क्रम को बदल दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा, ए में ABC, बी में DEF, सी में GHI, डी में JKM। जैसे दे दिया आपको। अब आपको देखना है ABC ये क्रम से हैं, +1 है, ये इसके बाद है, ये इसके बाद है, DEF GHI ये इसके बाद है, J के बाद K है, लेकिन ये M नहीं है, ये सीरीज के अंतर्गत अलग है। तो दूसरे प्रकार के टाइप्स 2 में आपके लिए ABCD दी जाएंगी आपके लिए, और वो किसी न किसी प्रकार से क्रम से भिन्न होंगी। चाहे उनके अंदर डिफरेंस हो, आपस में 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है,
हो सकता है कि उनका डिफरेंस जो दे रखा है उसका जोड़ दे रखा हो, टोटल दे रखा हो। जैसे मान के चलो इन तीनों का डिफरेंस है, वो टोटल दे दिया हो, इनका दे दिया हो, और वो जो डिफरेंस का जो टोटल है वो समान आए। जैसे मान के चलो इसका डिफरेंस 10 आता हो, इसका भी 10 आए, इसका भी 10 आए, लेकिन इसका 15 आए, तो वो अलग हो गया, भिन्न हो गया। तो ये आपको देखना है, ये है टाइप्स 2 प्रकार के। अब आता है टाइप्स 3। टाइप्स 3 प्रकार के में ये मैथमेटिकल पोर्शन पर होता है, मतलब जो क्वेश्चन होगा वो मैथमेटिकल सिस्टम पे होगा, जिसमें गिनती वगैरह दे रखी होंगी। हो सकता है कि जोड़ दे रखा हो, गुणा दे रखा हो, भाग दे रखा हो, जो भी संख्याएं दे रखी होंगी, सम संख्याएं हो सकती हैं, भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, अभाज्य हो सकती हैं, विषम संख्याओं का ग्रुप हो सकता है, एक समूह होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता देता हूँ। ए 2 बी 4 सी 8 डी 9। जैसे 2 4 8 9 दे रखा है, तो इसमें 2 सम संख्या, 4 सम संख्या, 8 सम संख्या, 9 विषम संख्या। तो मैथ के अंदर ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है, भाज्य हो सकती है, अभाज्य हो सकती है। हो सकता है कि उनका आपस में 2 संख्याओं का गुणा भी हो सकता है। मैं कुछ क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित आपको कुछ जो क्वेश्चन पेपर में जो आ चुके हैं, मैं 1-2 बोल के बताता हूँ, आप उन पे गौर करना। मैं इसका एक क्वेश्चन बता देता हूँ आप मैथ का। जैसे E 7 3 5 9 B 1 5 9 3 C 9 1 7 5 D 3 7 8 1। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये समूह दे रखा है, इसमें से किसी ना किसी भी प्रकार से एक अंतर है, कुछ अलग है, भिन्न है, वो देखना है। 7 3 5 9 1 5 9 3 9 1 7 5 3 7 8 1। आपने इस पे गौर किया? ये सभी जो भी संख्याएं दे रखी हैं आपके, ये सभी क्या है? विषम संख्याएं दे रखी हैं। क्या इसमें ऐसा भी है? ये सम संख्या है, इसका मतलब ये सभी विषम संख्याओं के जोड़े हैं। ये क्या है? सम संख्याओं का। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कुछ और भी मैं बोल के बता देता हूँ। चलो मिश्रित तौर पे बता देता हूँ इसमें, जैसे जो कि क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से संबंधित हो। जैसे दे रखा है टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। आपको देखना है इनमें से कौन सा भिन्न होगा। टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। देखो, आलू, गाजर और प्याज ये तीनों के तीनों जमीन के नीचे पाए जाते हैं। आप जानते हो कि ये तीनों के तीनों जमीन से हैं, और जो कि टमाटर है वो पौधा होता है उसका, वो ऊपर। तो इस क्लासिफिकेशन, इस वर्गीकरण में केवल आपको ये समूह देखना पड़ता है कि वो समूह किस प्रकार से 3 से भिन्न है। वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। अब इसके हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, इसके आपको अभ्यास बहुत करने होंगे, क्योंकि इसके अंदर राजधानियों की भी जानकारी होनी चाहिए, देश की भी जानकारी होनी चाहिए आपको, वो भी तो एक भिन्न होते हैं। तो आप इसका अभ्यास करें, आपकी बुक्स को एक बुक्स लें, उस बुक्स में देखें,